वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फोबिया 99। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसका पहला यूनिट है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स नंबर्स का वो सेट है कि जिसे रोज और कॉलम में अरेंज किया जाता है। किस तरह अरेंज किया जाता है? मैट्रिक्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं और उसके अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसे उसके एलिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोज किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। ये जो लाइन होती है इसको रो कहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो। उसके बाद इस तरह ये जो रो होता है इसे हम कॉलम कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो इस तरह जो लाइन होती है उसको रो कहते हैं और इस तरह जो लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं। इनका अगर ऑर्डर देखा जाए तो इसके ऑर्डर निकालने का तरीका ये है कि ऑर्डर में सबसे पहले रोज लिखी जाती हैं और उसके बाद कॉलम लिखे जाते हैं। तो यहाँ इस मैट्रिक्स को देखें तो इसकी दो रोज हैं और दो कॉलम हैं, इसीलिए पहले हम रोज की तादाद लिखेंगे और फिर कॉलम की तादाद लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ज्यादा एलिमेंट्स हों उसमें भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसकी ये रो 1, रो 2, रो 3, इसकी 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3। तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स और उसको ऑर्डर निकालने का तरीका। उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी समझ लिया हमने। उसके बाद हम मैट्रिक्स की इक्वलिटी देखेंगे कि किस तरह एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल किया जाता है। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स ये चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज है कि हमारे जो पहला एलिमेंट होता है ए, दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होता है, यानी कि हमारा जो ए होगा वो 1 होगा। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है बी, तो इस मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि बी इक्वल टू 2। इसी तरह हमारा जो ये सी है ये यहाँ पर इस 3 की वैल्यू के साथ आ रहा है, तो सी इक्वल टू 3 और ये डी इक्वल टू 4। यानी कि मैट्रिक्स की हम जब इक्वलिटी निकालेंगे तो जिस जगह पर एलिमेंट पहला होगा दूसरे मैट्रिक्स के भी उसी जगह के एलिमेंट के साथ वो इक्वल होगा। यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 3 है, जिसमें उन्होंने हर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू बताने का कहा है। इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने का तरीका इंतहाई आसान है। ये हमारे पास जो रो 1 होती है इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, और जो रो 2 होती है उसको A2 से डिनोट करते हैं, और जो रो 3 होती है उसको A3 से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो रो 1 पर पहली वैल्यू होती है उसको A11 लिखते हैं, रो 1 पर जो दूसरी वैल्यू होती है उसको A12 लिखते हैं, और रो 1 पर जो तीसरी वैल्यू होती है उसको A13 लिखते हैं। फिर रो 2 पर जो पहली वैल्यू होती है A21, दूसरी वैल्यू को A22 और तीसरी वैल्यू को A23, और तीसरी रो पर पहली वैल्यू को A31, दूसरी वैल्यू को A32 और तीसरी वैल्यू को A33 कहते हैं। तो इस तरह हम मैट्रिक्स की आसानी से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल मैथ्स फोबिया 99।